एक गांव में 7 भाई बहन रहते थे। 6 तो भाई और 7वीं बहन। उसका नाम बीरन बाई था। अब उसके माँ बाप तीर्थ जाने लगे तो माँ ने भौजाइयों को बुलाकर कहा, तुम मेरी लाडली बीरन बाई को सुख से रखना और कोई भी काम इससे मत कराना। भौजाइयाँ कहने लगी, सासू जी, हम तो आपके सामने जो कुछ कहना है कह देते हैं, पर आपके जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कहती। धन घड़ी धन भाग, हमारे तो केवल एक ही ननद बाई है, 10-5 तो नहीं, और फिर वह अपने भाइयों से अधिक लाड से रही है। माँ बाप तीर्थ चले गए, इधर सब भाई अपने अपने काम से बाहर जाते। एक दिन सब भाई इसी तरह बाहर गए हुए थे। भौजाइयाँ बोली, चलो हम सब मिलकर पीली मिट्टी खोद लाएं। ननद उत्साही थी, बोली, हाँ भाभी चलो, जल्दी ले आएं। सब की सब पीली मिट्टी लेने गए। भौजाइयाँ खोदती तो पीली मिट्टी निकलती और ननद खोदती तो मोती निकलते। भौजाइयों ने पीली मिट्टी की टोकरी भरी, ननद ने मोतियों की। भौजाइयों ने देखा तो जल गई। मन में कहने लगी, ना जाने क्या क्या जादू करती है, घर पर भी जाने क्या क्या टोना टोटका करेगी। फिर वे कहने लगी, बाई तुम यहीं खड़ी रहो, तुमसे ये टोकरी नहीं उठेगी, हम अपनी टोकरियों को खाली करके आएं, फिर तुम्हारी ले जाएंगे। वे जाने लगी। बीरन बोली, नहीं भाभी, मैं भी चलती हूँ, उठा लूँगी इसे तो। नहीं भाई, तुमने इतना बोझ कभी नहीं उठाया, तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई हमें खा जाएंगे। तुम तो थोड़ी देर यहीं खड़ी रहो, हम अभी आते हैं। ननद बेचारी खड़ी खड़ी भौजाइयों की बाट जोहने लगी कि भौजाइयाँ अब आती हैं तब आती हैं, पर भाभियों के मन पर कपट बेचारी क्या जाने। बैठे बैठे सारा दिन बीत गया, पर वे नहीं आई। सांझ हो गई। उसी समय वहाँ से साधुओं की एक टोली निकली। बीरन बाई ने एक साधु से कहा, महाराज मेरी टोकरी उठवा दो। साधु ने देखा कि लड़की अकेली है, कहा, बच्चा तू यहाँ अकेली क्यों है? बीरन बाई ने सब हाल कह सुनाया। मौका देखकर साधु उसे अपनी टोली में ले गया। बीरन बाई रोने लगी, पर वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। कई दिन हो गए, साधु ने उसे कहीं नहीं जाने दिया। धीरे धीरे वह उसे छोटे मोटे गांव में भिक्षा मांगने भेजने लगा। अब वह सब घर बार कल भूल गई थी। साधु ने उसे उस गांव में जाने से मना कर दिया जहाँ की वह रहने वाली थी। उसने कहा, उधर तुझे कोई पकड़ लेगा, यहाँ भीख नहीं मिलेगी। डर के मारे वे बेचारी उधर नहीं जाती थी। एक दिन साधु बीमार था, बीरन बाई को कुछ याद नहीं रहा और वह भूल से उसी गांव की गली में चली गई जहाँ की वह रहने वाली थी। उसकी एक भौजाई द्वार पर खड़ी थी। बीरन बाई जाकर गाने लगी, 7 भाई की एक बीरन बाई, मोतीड़ा हो खोदते, जोगीते पकड़ी माई माई भिक्षा दे। 7 भाइयों की एक बीरन बाई थी, उसे मिट्टी खोदते खोदते एक जोगी पकड़ लिया, हे माई भिक्षा दे। भाभियों ने उसे देखा तो ललकार कर भगा दिया। वह सब भाइयों के घर होती हुई आखिर छोटे भाई के द्वार पहुंची। वहां भी उसने ये गीत गाया। इतने में उसकी माँ सामने आ गई। कहने लगी, बाई तू क्या गाती है, एक बार फिर से गा तो। उसने फिर से गाया। माँ की आंखों में आंसू की धार बहने लगी। बीरन की आंखें भी डबडबा आई। माँ सोच रही थी कि ऐसी ही मेरी बीरन बाई थी, पीली मिट्टी खोदते समय खान में दबकर मर गई, क्योंकि भौजाइयों ने आकर ऐसे ही बताया था। माँ कहने लगी, बाई तू रोज आया कर, मैं तुझे अपनी बेटी समझकर खूब चीज़ें दिया करूँगी। बीरन बाई को अब सब याद आ गई। उसने सारा हाल कहा तो माँ बेटी मिलकर खूब रोई। इस प्रकार बीरन बाई फिर अपने घर आ गई। अब माँ बाप ने उसका ब्याह करने का विचार किया। उधर साधु को मालूम हुआ कि बीरन बाई अपने घर चली गई, तो वह अच्छा होने पर वहाँ आया। उस समय बीरन बाई की सगाई हो रही थी। साधु बोला, सगाई तो करो पर चेली तो मेरी है। जब उसका ब्याह हुआ तो साधु आकर फिर कहने लगा, ब्याह तो करो पर चेली तो मेरी है। ब्याह पूरा हुआ और बीरन बाई अपने ससुराल जाने लगी। साधु फिर आया और कहने लगा, लाडो तो ले जाओ पर चेली तो मेरी है। इस तरह साधु बीरन बाई के पीछे पड़ गया। बारात घर पहुंची तो वहां भी साधु आकर कहने लगा, बारात तो आई पर चेली तो मेरी है। इस प्रकार साधु बीरन बाई को जगह जगह छेड़ने लगा तो बीरन बाई घबराई। उसने कहा,
ओ प्रियतम, ओ सास जी, मुझे 7 ताले में बंद करो, नहीं तो ये साधु मुझे पकड़ कर ले जाएगा। बीरणबाई को ससुराल वालों ने 7 तालों में बंद करके सुलाया। अंधेरी रात थी। रात को खड़का हुआ बीरणबाई जागी। उसने कहा, पहला ताला टूटा, सासू जी जागो। दूसरा ताला टूटा, ससुर जी जागो। तीसरा ताला टूटा, जेठ जी जागो। चौथा ताला टूटा, जेठानी जी जागो। पांचवा ताला टूटा, देवर जी जागो। छठा ताला टूटा, देवरानी जी जागो। और 7वां ताला टूटा, प्रीतम जी जागो। इस तरह बीरणबाई ने सबको जगा दिया। उसी समय साधु ने 7वां ताला तोड़कर बीरणबाई के कमरे में प्रवेश किया। सब ने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसकी ऐसी मरम्मत की कि फिर कभी उसे उस ओर आने का साहस नहीं किया। बीरणबाई अपने घर में सास ससुर की सेवा करती आनंद के साथ रहने लगी। किस्सा था सो पूरा हो गया, सुनने वाले बूढ़े हो गए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।